हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सवेरे के हुए हैं 5:17। अर्ली मॉर्निंग। टेम्परेचर है 16 डिग्री के आसपास। काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। उत्तराखंड में है, विलेज नौला उत्तराखंड। और ये ट्रैक्टर से कल खेती बाड़ी का नया रूप। अभी 15 दिन पहले फसल लहला रही थी, फसल कटी। अब नई फसल की तैयारी। एक दिन में ही पूरा ट्रैक्टर ने पूरा एक साइड को पूरा ये क्लियर कर दिया। अब आगे अगले 2 महीने में एक नई फसल स्टार्ट होने जा रही। 15 दिन में ही शायद स्टार्ट हो जाएगी। बारिश भी होने की संभावना है। मौसम काफ़ी ठंडा है, बाहर ठंड लग रही है। बाहर एसी है और फुल नेचुरल एसी। उससे बचने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप इस समय एक स्वेटर पहन सकते हो और सूट पहन सकते हो, और बाहर जाना है तो बहुत ही ठंडा हो रहा है। ये वातावरण ये देखिए। समय भी दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली आने को मन नहीं कर रहा है। क्या करें, सुबह शाम तो इतना बढ़िया है यहाँ पे। दिन में वैली होने की वजह से जरा टेम्परेचर बढ़ता है, 30-32 तक होता है, लेकिन वो भी हवा बहुत चलती है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है। रहने की ये छत पे आ गया हूँ। छत से मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, कल हम चौखुटिया गए थे अपने रिलेशन में। वहाँ किसी रिश्तेदारी में बुजुर्ग की मृत्यु हुई थी, तो उनसे मिलने जाना जरूरी था। ये देखिए, मेरी बेटी की मैरिज के वक्त, विवाह के वक्त ये झंडा हमने लगाया था। ये देखिए, बजरंग बली जय श्री राम का। ठंडा, बड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अभी मैं ऐसे ही बाहर आ गया। मुझे लगता है कल जुकाम भी हो गया मुझे इसी वजह से, जब बाहर आने से। क्योंकि यहाँ पे हमने वॉशरूम जो है ना आंगन में बना रखे हैं। बाहर हैं बिल्डिंग के पार्ट ये, लेकिन अपने लिविंग रूम से बाहर है। पॉली हाउसेस का वो चल रहा है। फील्ड है, बड़े बड़े फील्ड हैं, अच्छे हैं। कुछ लोग और मन बना रहे हैं रिटायर होने के बाद यहाँ सेटल होने की। तो कॉलोनी बढ़ती जा रही है। एक बंगले का जो कॉन्सेप्ट है तो यहीं पूरा हो सकता है, दिल्ली में तो पूरा होना पॉसिबल नहीं है। और रहना हो तो जैसे बता रहे कि नीति आयोग ने तय किया अगले 10 साल में स्वास्थ्य की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से उत्तराखंड में करीब 1 करोड़ आदमी सेटल होने जा रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और एक और सुझाव मैं देना चाहूँगा। कल ही मैंने सुना कि 4 धाम यात्रियों की भगदड़ में, या भगदड़ तो नहीं कह सकते, वहाँ पे उनके हेल्थ इशू की वजह से एकदम उनको अटैक भी आए हैं। पता नहीं क्या हुआ है। 15 लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि सांस फूल जाती है कई बार पहाड़ पे चढ़ने पे। तो प्लेन से आए हुए लोग एकदम वो नहीं हो पाते एडजस्ट। तो कहते गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जहाँ काफ़ी बर्फबारी हो रही थी, तो वहाँ पे वो लोग पहुँच गए। कुछ गुजरात महाराष्ट्र के लोग भी हैं। तो 15 लोगों की डेथ हुई है बता रहे। और ऋषिकेश में बहुत बुरा हाल बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप भी तेज़ होती है। और सभी लोग वहाँ ऋषिकेश पहुँच गए। मीडिया को भी दोष दे रहे कि भाई मीडिया को इतना बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए कि आप आइए करके। मैं आपको एक ऑप्शनल रूट देता हूँ, जो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे गांव से जाता, लीजिए जाता हमारे गांव से। आप गंगा स्नान कीजिए गढ़मुक्तेश्वर में, हरिद्वार की जगह। दिल्ली से आइए गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ से मुरादाबाद होते हुए आप आइए काशीपुर। काशीपुर से आइए रामनगर। रामनगर से एक
आप सीधा भिक्या सेन आ सकते हैं। बीच में मरचूला भी है, वाया मरचूला भी आ सकते हैं। मरचूला की रोड अभी खुलने वाली है, इस साल तो नहीं खुल पा रही हो क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है ज़रा सा। चौड़ी रोड बन रही है, शायद नेशनल हाईवे भी डिक्लेयर करते हैं उसे, तो वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रोड बन रही है। उसके बाद मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अभी का जो है पोजीशन। यदि आप यात्रा रूट पर आना चाहते हैं, ये यात्रा रूट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आप आराम से आइए, अपनी गाड़ी लेके आइए, या आप रामनगर से भी बस अवेलेबल है बद्रीनाथ के लिए, जो कि आपको कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग टच कर देगी। और बद्रीनाथ के लिए डेली बस 3:40 पे मॉर्निंग में लगती है, जो कि शाम को 4 बजे 5 बजे तक शायद जोशीमठ पहुंच जाते हैं। कभी हॉल्ट होता है, कभी वो सीधा 7 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट डे पहुंचते हैं। तो वैसे ही वो वापसी भी करती है। बॉम्बे से भी ट्रेन आती है, चंडीगढ़ से भी ट्रेन आती है, आगरा से भी ट्रेन आती है वहाँ पे, और आजकल लखनऊ से भी ट्रेन आ रही है एक, और काफ़ी जगह। ये शॉर्टकट रूट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी 300 557 560 या 70 500 से 550 से 575 के बीच में, यानी 10-15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो इस रूट पर आप आइए, ज़रा होम स्टे भी यहाँ पे कीजिए, विलेज टूरिज़्म को डेवलपमेंट मिले, डेवलप हो। तो मैं आपको रूट बता देता हूँ। दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान कीजिए, वहाँ से मुरादाबाद होते हुए काशीपुर आइए, काशीपुर से रामनगर आइए, रामनगर से भिक्या सेन आइए, भिक्या सेन से आप चकोटिया आइए, चकोटिया से गैरसैंण आइए, गैरसैंण से कर्णप्रयाग से आप एक रूट रुद्रप्रयाग को जाता है जो केदारनाथ को जाएगा, और एक रूट लेफ़्ट को जाएंगे कर्णप्रयाग से तो रुद्रप्रयाग को, राइट को जाएंगे तो बद्रीनाथ को, जोशीमठ को जाता है, वो बद्रीनाथ जाएगा। उसमें आपको हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर भी पड़ते हैं। वो जगह का नाम है पांडुकेश्वर, वहाँ से फिर राइट टर्न होता है और सीधा रूट बद्रीनाथ माड़ा गाँव को चले जाता है। तो ये इस रूट पे खाली आपको कर्णप्रयाग, दिल्ली से लेके कर्णप्रयाग तक कोई भीड़ नज़र नहीं आएगी, ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से आइए और यहाँ रुकिए। उसके बाद कर्णप्रयाग से आपको ऑलवेदर रोड पे रेला नज़र आएगा, वहाँ से धीरे धीरे, लेकिन आप इतना अवॉइड कर सकते हो कि जो हरिद्वार से लेके कर्णप्रयाग तक का जो रूट है उसको आप अवॉइड करके इधर से आ सकते हो। इधर बहुत स्मूथ है, और आप बीच में रामनगर जिम कॉर्बेट का भी वो मज़ा ले सकते हो, गरजिया देवी टेम्पल भी है, और वहाँ स्टे करते हुए आप आइए, हमारे गांव भी आइए। बीच में नौला पड़ेगा, भिक्या सेन से ज़रा सा आगे वैली है बहुत बढ़िया, आगे चौखटिया है, बहुत अच्छा एरिया, गैरसैंण भी टॉप के एरिया में। अब आप ये मत सोचिए कि एकदम आपको बद्रीनाथ पहुंचना है, स्लोली धीरे धीरे जाइए, तो ताकि आप धीरे धीरे करके एक एक दिन आप ठहरिए, और सस्ते में मिल जाएगा, 500 में भी कमरे मिल जाते हैं, 1000 में भी, और आराम से रुक रुक के यहाँ खाते पीते अपना चलिए। यात्रा में ये नहीं कि सीधा पहुँचना है, क्योंकि आपको एकदम प्लेन से आते हैं तो उसमें बहुत असर पड़ता है, हिल में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। अभी मॉर्निंग का टेम्परेचर यहाँ 15 डिग्री के आसपास है, जो कि वैली है। ऊपर धीरे धीरे जाएंगे तो वहाँ 9-10 होगा, और बद्रीनाथ में तो माइनस में होता है, मॉर्निंग में ही 6 डिग्री के आसपास होता है, 6 नहीं तो 2 डिग्री माइनस होता है, या 1 डिग्री होगा। इसलिए तो यहाँ पे होम स्टे बन रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप आइए, इसको आप 1 हफ्ते का एक धाम के लिए बनाइए, बद्रीनाथ धाम के लिए। ये नहीं है 4 धाम इकट्ठा कीजिए, वो तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। वो टूर एंड ट्रैवल का पैसा, आप उनको पैसा देते हैं, वो आपके हेल्थ इशू को चेक नहीं करते हैं। तो आराम से ये खाली पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। इधर से बिल्कुल कर्णप्रयाग तक की यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद आपको ज़रा सा वहाँ से पूरा इकट्ठा होता है, वो आप अवॉइड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हरिद्वार तो आप बार बार स्नान करते हैं, अभी इस रूट से भी वेलकम। अभी मैं इतना ही बताऊँगा। चाय बन रही है, 5:30 होने जा रहे हैं मॉर्निंग के। यहाँ 4:30 पौने 5 बजे लोग उठ जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बहुत पीसफुल एरिया है, ठंडा, जहाँ की दिल्ली में बताते हैं लू चल रही है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, सुबह ही वहाँ 30 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे 15 डिग्री के आसपास चल रहा है।
यहाँ टेम्परेचर 32 डिग्री जाता है दिन में, ये वैली होने की वजह से। और ऊपर जो गैस सैंड का ऊपर का एरिया, वहाँ तो 24 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाता, कितनी गर्मी पड़ जाए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है यहाँ 30-32 तक चले जाता है। वैली है, फर्टाइल लैंड भी है। रामगंगा नदी नीचे बहती है, इसमें भी आप स्नान करते ही जा सकते हो। बहुत बढ़िया। चलो आपको मैं